हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम स्टार्ट करें। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन जो लोग नो कांटेक्ट में है, रीडिंग उनके लिए है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप लोग कांटेक्ट में तो हैं लेकिन आपका पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है, वो ठीक से बता नहीं रहा, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चेज़, आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर। अब आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो अब और चेज़ नहीं करना चाहते। वो अगर बहुत ज़्यादा पीछे भागते रहे आपके, तो अब वो और पीछे नहीं भागना चाहते। ठीक है। हालांकि उनका कहना है कि वो आप दोनों जो है ना हमेशा कहीं भी किधर भी जाते हो पर घूम फिर के आप वापस एक दूसरे से यूनाइट हो ही जाते हो। ठीक है, तो इस वजह से ही, लेकिन ये आपको चेज़ नहीं करना चाहते क्योंकि ये शायद ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि हमें अल्टीमेटली तो मिल ही जाना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। आपके पर्सन ने कुछ छुपाया है आपसे, तो वो कहना चाहते हैं कि वो आपको कुछ सच है जो बताना चाहते हैं। ठीक है। हालांकि आपके पर्सन ने पहले आपसे टाइम लिया होगा कि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा सा और वक्त चाहिए, बट अब वो रेडी हैं ये बताने के लिए आपको कि वो कुछ है जो छुपाया है, वो उसे बताना चाहते हैं आपको। हो सकता है पहले उन्हें डर लग रहा था बताने में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जब भी आप लोग साथ में थे तो जिस तरह से चीज़ें, जब आप एक दूसरे से अलग हुए, चीज़ें ख़राब हुई, तो वो कहना चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी असंतुष्ट थे, अनसेटिस्फाइड थे उन चीज़ों से जिस तरह से चीज़ें हो रही थी। ठीक है। उसमें हालांकि उनको डिसीज़न बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, चीज़ें बहुत लेट हो रही थी, इस वजह से वो ठीक नहीं थे। या तो आपके पार्टनर, सपोज़ आपकी तरफ से लेट हो रहा था डिसीज़न बनाने में, तो भी उनको वो असंतुष्ट थे कि इस तरीके से वो इतना लेट नहीं चाह रहे थे कि आप इतना पेंडिंग डालो, या उनकी तरफ से हो रहा था तो भी वही चीज़ है। ठीक है। हो सकता है आप स्पेस मांग रहे थे, आप टाइम और मांग रहे थे सोचने के लिए। ठीक है, स्पेस नहीं, टाइम मांग रहे थे आप, आई थिंक, और ज़्यादा इस वजह से, या डिसीज़न बनाने के लिए टाइम ले रहे थे आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। रीयूनियन, अगेन देखो वही सेम कंडीशन अभी इसके उसमें भी आया था। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। आपके पर्सन को ये तो मालूम है कि आप लोग कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, घूम फिर के आप एक दूसरे के सामने आ ही जाते हो। ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर के आपके पर्सन के माइंड में ना क्लैरिटी नहीं थी आपको लेकर के, तो इसी वजह से जब वो आपसे दूर हुए तो उनको समझ में आया कि उनके माइंड में अब क्लैरिटी आ रही है कि आप लोगों का रिलेशनशिप एक्चुअली कैसा था। प्लीज़ डिवाइन, कुछ चीज़ों से डिटैचमेंट, थोड़ा सा दूरी उन्हें बनानी थी ताकि वो चीज़ों को सही ढंग से समझ सकें, ताकि उन्हें पिक्चर क्लियर तरीके से समझ आए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। आपके पर्सन ने हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से खुद को एक्सप्रेस नहीं किया, बहुत ज़्यादा सही ढंग से उन्होंने भी नहीं बताया, आपकी तरफ से डिले, मेरे हो सकता है कम्युनिकेशन, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहा है। ठीक से एक दूसरे को अपनी इमोशंस को सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं किया आप दोनों ने। ठीक है, ये आपके केस में प्रॉब्लम हुई है, आप दोनों के केस में। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उन्हें भी ऐसा लगता है कि शायद उन्हें अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए। तो हो सकता है उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको सही से नहीं बताई। ठीक है, कि वो क्या सोचते हैं, और इसी वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो गई ना। आप एक दूसरे को
क्लैरिटी नहीं दे पाए, अपना मोटिव क्लियर नहीं कर पाए। आप लोग दोनों ही शायद अपने अपने इमोशंस को हाइड कर रहे थे। हो सकता है आप दोनों में ईगो हो सकती है, जिस वजह से आप अपने ट्रू इमोशंस दोनों ही एक दूसरे को नहीं बता रहे थे और दोनों को ही लग रहा था कि सामने वाला डिले कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डिटैचमेंट के वो सेम कार्ड वापस आ रहे हैं, ठीक है। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई हैं, वो चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को लेट गो किया जाए ताकि माइंड क्लियर हो सके कि इस रिलेशनशिप को चाहिए या नहीं। जैसे कई बार होता है ना, हमारे बीच ये हो गया, हमारे बीच वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम लोग लड़ते रहते हैं आपस में। बट एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमें सबसे पहले क्लैरिटी अपने माइंड में लानी होती है, पहले तो सब चीज़ों को लेट गो करो जो भी इश्यूज़ हो गए, क्योंकि वो हो गए। अभी आगे क्या करना है उसका डिसीजन बनाने के लिए बेहतर होता है कि हम पीछे जो हो चुका है उसको ख़त्म करो, मट्टी पाओ उस पर। क्योंकि अगर हम उसके बारे में बात करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, नहीं मैनेज हो सकती हैं, तो फिर रिलेशनशिप को भूल जाओ। अगर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है और लग रहा है कि चीज़ें नहीं हम भूल सकते हैं, तो फिर ठीक है, चीज़ों को भूल जाओ, उस पर मट्टी डालो, आगे बढ़ो, फिर से वापस से रिलेशनशिप में बात करो, आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है, इस तरह से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। अब ये क्लियर है, अब इनको ये चाहते हैं आपके साथ में कि आप इनके फ्यूचर का हिस्सा बने, ये आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं ये आपके बारे में, ठीक है, सोचते रहते हैं इस तरीके से कि जाएँ। इन्होंने हो सकता है अपनी जो रिवील करना है इनको, इन्होंने अपने ट्रू इमोशंस कभी आपको बताए नहीं कि ये आपसे मैरिज करना चाहते थे या चाहते थे, थी पे ध्यान नहीं देना। हम लोग जेंडर नहीं देखते, हम लोग यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है। तो ये हमेशा से यही अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाए कि ये आपके साथ में कमिटमेंट देना चाहते थे, मैरिज करना चाहते थे, सोचते थे, बट ये कभी कह नहीं पाए इस चीज़ को। हो सकता है इनका शाय नेचर हो सकता है, या फिर बहुत ईगोइस्टिक हैं कि हम क्यों कहें, सामने वाला कह दे, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट अब जब दूर हुए हैं, चीज़ें ख़राब हो गई, तो इनको लग रहा है कि नहीं, इतनी भी चीज़ें रिवील नहीं करनी चाहिए, खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से सामने वाला फिर डिसीजन नहीं बना पाता। कई बार क्या होता है, हमारे माइंड में चल रहा होता है, मतलब आज सामने वाले को बात समझ क्यों नहीं आ रही, ठीक है। तो अगर लग रहा है कि नहीं डिले हो रहा है, तो क्लियर कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए, जिसकी यहाँ पे कमी रही, ठीक है। तो वही आपके पर्सन अब अपनी इमोशंस को रिवील करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में आगे आने वाले फ्यूचर में अपने साथ देखना चाहते हैं, ठीक है। ये इस बात की वो डे ड्रीमिंग करते हैं, सोचते रहते हैं कि कभी आपको जाके बोलें, जाकर के अपने ट्रू इमोशंस और कहें कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे के लिए देखना चाहता हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डे ड्रीम, ओह माय गॉड, सेम कार्ड बार बार आ रहे। देखो पहले ये कार्ड पहले इसके क्लैरिफिकेशन में आया, फिर इसके क्लैरिफिकेशन में आई थिंक ये एक कोई आया था, कार्ड कोई आया था, ठीक है। डिटैचमेंट आया था आई थिंक, फिर डिटैचमेंट के क्लैरिफिकेशन में भी कोई कार्ड आया, फिर अब देखो डे ड्रीमिंग आ गया। तो ऑल आर सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग। पहले भी ये डे ड्रीमिंग ही करते रहते थे, ठीक है, यही चीज़ थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़, सोचते रहते थे बट कहते नहीं थे उस चीज़ को, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे के किसी से लगता है एनर्जी बहुत पक्की पक्की मैच कर गई, एकदम हड़बड़ा गया कोई एकदम से बहुत ज़्यादा, प्लीज़ थांबा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ईगो, मैंने अभी यहाँ पे बोला था, 2-3 बार ये वर्ड यूज़ किया था मैंने, ईगो, ठीक है। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन, थैंक यू डिवाइन, लव यू। हाँ, ठीक है। आप दोनों में ईगो है, दोनों में ईगो हो सकती है, या आपके पर्सन में, एटलीस्ट मुझे लग रहा है दोनों में ही ईगो है। आप दोनों ही अपने ट्रू इमोशंस को जाहिर नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि सामने वाला उस चीज़ को कह दे, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, और ये मानते हैं कि इन्होंने अपनी, ये तो मान रहे हैं कि इन्होंने अपनी ईगो को बीच में आने दिया, ठीक है। ये चाहते तो क्लियरली ये भी बोल सकते थे कि मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या जिस तरह से भी प्रपोज कर सकते थे, बट नहीं किया, क्योंकि इनको लगा कि नहीं, अगर मैं बोलूँगा या मैं बोलूँगी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। होती है कुछ लोगों में ईगो, ठीक है। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, अब जो कुछ हुआ है उससे यहाँ पर ये बहुत बुरी तरह टूट चुके हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि
इस दूरी ने जो डिटैचमेंट हुआ, दूरी हुई, जिससे जो उससे ना इनको एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है कि इनसे गलती हुई, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आप इनको कुछ चीज़ों के बारे में बोलते थे, वो इनको समझ नहीं आता था, बट बाद में इनको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, इनके अंदर कुछ चीज़ें, हो सकता है आपने कभी इनके ईगो के बारे में बताया हो, भी बोला हो, कि इनके हाइडिंग नेचर के बारे में बोला हो, या कुछ चीज़ों को लेकर के आपने बोला होगा इनको, बट इन्होंने तब नहीं माना था। बट अब ये मानते हैं कि हाँ, आपने सही बोला था, और इन आपने सही इनको उनकी गलतियों से रूबरू कराया है। इनके अंदर जो भी इनके फ्लॉज हैं, जो भी इनके अंदर खराबियाँ हैं, खामियाँ हैं, उनसे आपने इनको रूबरू कराया है, ठीक है, मिलवाया है आपने, सपोर्टाइज। और ये मानते हैं आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। ये मानते हैं कि कई बार ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ें ना अच्छी हो रही होती है, बट ये खुद ही उनको ख़राब कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।